अगर बात की जाए पार्टी की ताकत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी ताकत है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि वो लीडर है हमारे। मैं राहुल गांधी जी का सम्मान क्यों करता हूँ? क्योंकि उस परिवार में, राजनीति में और देश के लिए जो बलिदान हुआ है, उनकी हत्याएं हुई हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे हमारी आयरन लेडी हमारी इंदिरा गांधी जी हों, चाहे हमारे राजीव गांधी जी हों। 2023 से जो पहले के जो विधायक थे उनके कार्यकाल में क्या क्या चीजों की कमी थी, क्या क्या चीजें आपके आने के बाद हुई हैं? जो पूर्व विधायक था, पूर्व मंत्री था, उसने कई अड़ंगा लगा दिए कमीशन के चक्कर में। हमारे जिले में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, जो कि एक विशेष करके नशे की वो युवा पीढ़ी जा रही है। कई बच्चे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, उनके परिवार बेचारे चिंतित हैं, कई घटनाएं हो रही हैं, कोई नशे में। भाजपा के लोग कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। आज अगर उस समय स्कूल नहीं बने होते तो जिन्हें लोग कहाँ पढ़े हैं, इनसे पूछें। जो सरकार होती है उसका दायित्व बनता है काम कार्य करना हर क्षेत्र में। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने की अपने स्तर पे उस समय के हिसाब से। आज भाजपा सरकार है तो आज आपकी जिम्मेदारी काम करना। लेकिन भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है। भाजपा के विधायकों को मध्य प्रदेश में 15-15 करोड़ हर साल दे रही है एक्स्ट्रा, हमको 15 रुपए भी नहीं दे रही। कि कांग्रेस विधायकों को हमको कुछ नहीं देना तो हमारी तनख्वाह न दें, लेकिन क्षेत्र में विकास के लिए पैसा तो दें। सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं पोहरी विधानसभा सीट से विधायक कैलाश कुशवाहा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर चर्चा शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आपका जो बचपन है उसमें कहाँ से रुचि आई, कहाँ से आपने सोचा कि राजनीति में अब शुरुआत करनी चाहिए, या फिर कहाँ से आपने कदम रखा? मुझे क्या है मैं बताऊं, मैं हमारे सीपरी का एक स्कूल बहुत अच्छा था, बाल शिक्षा निकेतन, जो कि टॉप 5 में सीपरी में था। उसमें मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। फिर उसके बाद हमारी जो समाजों की मीटिंगें होती हैं, उसमें मुझे आना जाना बहुत रहा। तो वहाँ से मुझे कुछ लगा कि कुछ करना चाहिए। तो मुझे बड़ा शौक था। कोई भी उस समय मैं बचपन में मैं ये नहीं जानता था कि पार्टियाँ क्या होती हैं जी। जिसका ही प्रोग्राम उस पार्टी में मैं जाया आया करता था, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी को हो, चाहे बीजेपी को। मुझे मतलब एक ये था कि कोई नेता आ रहा है, कोई बड़े बड़े लीडर आते थे हमारे जिले में, तो मैं उन सुनने जाता था। तो कभी सोचता था कि कभी सेवा करने का ऐसा अच्छा मौका मिला तो कभी जीवन में आएंगे। फिर मैं अपने 2008 में मैं पार्षद का चुनाव भी लड़ा जी। और निर्दलीय लड़ा, और मैं कुछ ही मस्तों से हार गया। उस समय कांग्रेस का पार्षद जीता था और मैं हारा था लगभग 70-80 वोटों से जी। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं सेकंड नंबर आया, तो एक जुनून हुआ कि हार जीतना चीज़ अलग है। लेकिन उसी कुछ समय बाद मेरा कृषि मंडी का चुनाव आ गया जी। हमारे क्षेत्र से थोड़ा दूर है, नौरी चंदनपुरा, उस एरिया से मैं मंडी का लड़ा और मंडी का चुनाव में मैं जीता। और अच्छे वोटों से मुझे सभी किसानों ने वोट डालते हैं उसमें, तो किसानों ने मुझे जिताया। तो मुझे फिर हमारे आदिवासी समाज से अध्यक्ष की सीट थी, तो वो भी हमारे ग्रुप के थे, तो उसमें मैं अध्यक्ष वो बन गए थे हमारे शंकर आदिवासी जी, वो भी एक परिवार के सदस्य थे। तो और किस्मत से मैं आपको बताऊं कि मैं सदस्य बनने के लिए लड़ा था, लेकिन ईश्वर ने ऐसी हमारे बड़े जो मेरे शुभचिंतक थे, साथी थे, उन्होंने ऐसी ईश्वर ने बोली कि मैं उपाध्यक्ष बन गया जी। तो एक हमारे अध्यक्ष जी के साथ हमारी अच्छी गुडविल बनी और हमने 6-6.5 साल मंडी चलाई जी। जो कि मंडी का चुनावी वो लास्ट ईयर रहा जी, लगभग 2012 में बने थे। तो वो 6 साल मुझे मंडी में बहुत कुछ सीखने को मिला। किसानों से संबंध, व्यापारियों से संबंध, और उसमें जो हमारे हमाल काम करते थे, तो तीनों कहीं ना कहीं तीनों डोर मिल गई। तो उसमें लेबर अपना मजदूर वर्ग भी मिला जी, किसान वर्ग भी मिला, व्यापारी भी मिला और मजदूर वर्ग भी, मतलब ऐसे कुल मिला के एक ऐसी चीज मिली। वहां से मुझे अच्छा लगा। उस समय मैं हमारी सीपरी में मंडी में जो आड़त 7% लेते थे जी, वो मैंने वहां की लड़ाई लड़ी और मैंने 2% करवाई, जो कि नियम अनुसार होती है। उस लड़ाई को मैं सफल रहा और जीते।
फिर हमारे शिवपुरी जिले में एक क्या होता था, प्याज ज्यादा होती है और अपना टमाटर ज्यादा होता है, ऐसे फसलें के कुछ बड़ी बड़ी फसलें होती हैं हमारे शिवपुरी जिले में। तो क्या होता था, प्याज की एक सीजन में ट्रॉली 4-5 हजार ट्रॉली आती हैं हमारी मंडी में। पूरे जिले की प्याज की मंडी शिवपुरी लगती थी और मैं जिले की मंडी का उपाध्यक्ष था। तो उसमें क्या करते थे, एक मन पे 40 किलो का नियम होता है। एक मन, एक क्विंटल 100 किलो का होता है और एक मन 40 किलो का होता है। तो वहां के व्यापारी लोग 45 किलो का मन लेते थे। और मैंने क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, मंडी से मैं इसलिए परिचित रहा, मैं मंडी से किसान का बेटा हूं, तो मंडी में जाता रहता था। तो मुझे पूरा ज्ञान था मंडी में कि क्या क्या सुधार होना चाहिए, आड़त से संबंधित, तौल से संबंधित, किसानों की सुविधा से संबंधित। तो ऐसे वो मंडी के तौल का मैटर आया, उसमें मैंने लड़ाई लड़ी। और हमारी ऐसा नहीं है मैं अकेला नहीं, अध्यक्ष साहब का पूरा समर्थन मिलता था सदस्यों का। तो उस लड़ाई को हमने 40 किलो करवाया और हमने उस लड़ाई को जीते। काफी संघर्ष करना पड़ा, लालच भी आए, दबाव भी आए, राजनीतिक वैसे, तो हमने सब झेला और उसको हम जीत गए, 40 किलो गए। फिर मुझे बड़ा जनता का समर्थन मिलने लगा। पौरी विधानसभा में ज्यादा किसान आता था, प्याज आती थी उधर से, शकरकंदी, कद्दू, मतलब फसलें शिवपुरी में ज्यादा आती हैं, जिले की मंडी है, बार बार जाता है। तो वहां से किसानों से मेरा, पौरी के किसानों से जुड़ा हो गया, पौरी की जनता से जुड़ा हो गया। तो उन्होंने ही मुझे बोला, उन्होंने ही मुझसे बोला कि आप पौरी चुनाव लड़ने आओ जी। मैंने कहा यार मैं विधायक काय को बनने लगा और मैंने पौरी से, लेकिन अब वो रोज किसानों के साथ बैठ, मेरी एक आदत थी, मैं उपाध्यक्ष था तो मैं मंडी पर डे जाता था, मेरी एक शौक था मुझे किसानों में बैठना उठना, मंडी में ऑफिस में रहना। तो मैं काफी संपर्क में रहा मंडी में, जहाँ तौल होती थी वहां घूमना, किसानों के बीच में ही ज्यादा देख रेख के, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई गलत तौल तो नहीं हो रही, तो ऐसे कोई किसी की व्यापारियों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, तो ऐसे हम आपस में जाते थे। तो काफी मिलना जुलना था सबसे। व्यापारियों ने मेरे सभी चुनावों में साथ दिया, ये वहां के सभी व्यापारियों ने मेरा हमेशा समर्थन किया है। इसी बीच नई मंडी का, नवीन मंडी का भी वो आया कि नवीन मंडी शहरी है, शहर में दिक्कत आती, ट्रैफिक है, तो नवीन मंडी के लिए मैं यहाँ पे आया। उस समय मैं कृषि मंत्री से मिला, वहाँ के लोकल विधायक थी बीजेपी की, उनसे भी मिला। तो ऐसे में समर्थन मिला, तो नवीन मंडी भी मेरे कार्यकाल में आ गई 75 बीघा में, और लगभग उस समय 25 करोड़ रुपए पास हुए थे। उसमें भी मैं लगा रहा कि चलो ठीक है, थोड़ा दूर है शिवपुरी से 6-7 किलोमीटर। फिर इसी बीच मैं क्या बोलते हैं, मंडी के बीच में एक जिला पंचायत का चुनाव भी आ गया और वो किस्मत से महिला अध्यक्ष जिला पंचायत सीट थी। तो अब हमारे का किसी का नाम नहीं था जी, तो हमारी एक परिवार में हमारी पुत्रवधू का नाम करेरा से मिल गया जी। करेरा में एक सीट है अपनी सिरसौद जी, अमूला सिरसौद। तो वहां से हमारे यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है शिवपुरी से। तो अब क्या नाम मिल गया, वो अध्यक्ष भी हो गई, परिस्थिति ऐसी बनी कि हमें जिला पंचायत लड़ने का मौका मिला और वहाँ हमें जीत मिल गई। तो उस वहाँ से एकदम राजनीतिक बड़े लीडरों की निगाह हो गई, हमसे मिलना जुलना शुरू हो गया, उठना उठना, क्या भांजान के कैसे जीत गए जिला पंचायत। तो वहाँ पे हमारा बड़े भाई साहब रहते हैं, 2 भाई साहब, तो उनका ज़्यादा मामला था। तो ऐसे ऐसे सब ने, पूरे परिवार ने मेहनत करी और जिला पंचायत सदस्य जीते। उसमें भी हमने जिला पंचायत में भी रहते जो मौके मिलते हैं काफ़ी काम किए, चाहे वो की सड़क हो, RES से संबंधित जितने भी काम हो। फिर जैसे मैंने बोला अभी कुछ समय पहले कि पौरी के, तो पौरी हमने आना जाना शुरू कर दिया, सुख दुख में, मिलना जुलना, शादी सम्मेलनों में, तो काफ़ी बढ़ता गए। अब तो पहले मैं आपको बताऊं, मैं पहले भाजपा में रहा, तो भाजपा से टिकट मांगा तो कहीं ना कहीं भाजपा ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। तो मेरा इसी बीच फिर बहुजन समाज पार्टी के लीडरों से कांटेक्ट हो गया और बहुजन समाज मायावती जी ने मुझे, बहन मायावती जी ने टिकट दिया मुझ पर विश्वास करके, और मेरे पहली बार में 53,000 वोट आए जी। और मैं लगभग 4-5 हजार वोट से चुनाव हार गया। कांग्रेस जीती थी उस समय और बीजेपी के आए थे लगभग उस समय 36-37 हजार वोट, मतलब बहुत, मुझसे ही बहुत, लगभग काफी पीछे रही। तो जनता को फिर मैं क्या, चुनाव हार गया, चलता रहा। इसी बीच मैंने क्षेत्रीय संपर्क नहीं तोड़ा, मिलना जुलना रहा, सब कुछ रहा। और इसके बाद इसमें एक खास व्यवस्था ये रही
कि मेरा परिवार हरदम मुझे और मेरे सामाजिक लोग, मेरे मित्रगण, सभी समाज की टीम है मेरी बड़ी जो भी है, सभी मित्रों का मुझे हौसला मिलता रहा कि अपनी हिम्मत नहीं हारना। इसी बीच क्या हुआ, सिंधिया जी ने खरीद फरोख्त कर उनकी विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार को गिराया। उस समय 2018 में कांग्रेस सरकार बनी थी जी, 20 में गिर गई थी, और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे जी। तो उस सरकार के गिरने के कारण पौरी का विधायक जो बना था उस समय वो भी बिक गया साथ में जी, जो भी उसकी रेट लगी हो। तो उस समय फिर उपचुनाव आया। उपचुनाव में भी मैं सभी से मित्रमंडल, सामाजिक सब परिवार में हमने मित्रमंडलों के साथ, परिवार के साथ बैठकर सहमति बनाई कि लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना। तो सबकी सहमति ये थी कि उपचुनाव लड़ना है तो लड़ना है। तो हम फिर जोर शोर से लड़े और उस समय भी मैं दूसरे नंबर पे आया जी। उस समय भी दूसरे नंबर, कांग्रेस तीसरे पे गई। उस समय भाजपा से जो पार्टी छोड़कर गए थे वो जीते जी, सुरेश धाकड़ जी। फिर ऐसे ही मतलब फिर भी हार गए तो, लेकिन फिर भी हम सेकंड आए तो और ताकत मिली। फिर भी हमने से संपर्क किया, जनता जुड़ा गया, कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी हमारे लिए फायदा मिला। राजनीति में होता ही है तो जो वर्तमान में होता है उसकी नाराजगी। तो ऐसे ऐसे हमारा कारमा सभी सातों समाजों का, सभी वर्गों का खूब सहायता मिली हर दम से, सब तरीके से। फिर चुनाव आपका आ गया। चुनाव कांग्रेस ने साहब कमलनाथ जी ने विश्वास किया तो मुझे कांग्रेस में शामिल किया। लेकिन मेरी शर्त थी, माननीय कमलनाथ जी से मेरी शर्त थी, इसमें सभी पदाधिकारियों ने मेरी काफ़ी मदद करी। हमारे अशोक सिंह यादव जी, विशेषकर हमारे माननीय हमारे बाबा साहब जयवर्धन जी है जी, कक्का जी साहब हैं हमारे क्षेत्र के जो मुख्य नेता हैं। ऐसे बड़े बड़े लीडरों ने, जब मेरा इनसे ज़्यादा संपर्क नहीं था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, उमंग भैया से ज़्यादा संबंध नहीं थे, लेकिन उन कांग्रेस पूरी परिवार ने, कई और नेता थे जो लीडर मुझ पर निगाह थी, तो केले वाला सबसे संपर्क करके मुझे विश्वास किया और मुझे ये 2023 की में कांग्रेस से टिकट दिया पौरी से। और जनता ने चुनाव लड़ा, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं पहले भी कहा था कि मेरी जनता ही सर्वोपरि है, वही विधायक है मेरी। उन्हीं ने इतनी ताकत से चुनाव लड़े कि मुझे तो पता ही नहीं है मुझे कितने पूरे जिले के सभी साथियों ने, सभी वर्गों ने, सभी ने जी जान से मेहनत करी और उसका परिणाम आपके सामने है। तो मुझे लगभग 50,000 वोट से जीत मिली। फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमारी पौरी विधानसभा का जनता का मेरी जिम्मेदारी बनती। मुझे ऐसा लगता है कि इनका कर्जा पता नहीं है मैं कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, पीढ़ियों में पटा नहीं पाऊंगा कि उन्होंने खुद समझ के। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुझसे चुनाव लड़ा जी, वो काफी पैसे वाला था। उसको क्या वो खरीद फरोख्त में मिल गए थे 35-40 करोड़। उसके अलावा वो राज मंत्री था, तो PWD का मंत्री था, तो वह काफी पैसे कमाए, उसने 25 करोड़ खर्च किए। तो उस समय जनता ने उसके पैसे को ठुकरा दिया है। और गरीब वर्ग, चाहे हमारा आदिवासी वर्ग हो, चाहे हमारा SC ST वर्ग, पूरा OBC वर्ग, मतलब किसान वर्ग, मतलब कोई पैसे वाला क्षेत्र नहीं हमारा, ट्राइबल एरिया है, तो सब ने पैसा ठुकरा दिया। और उसके पैसे को ठुकरा कर अब आप अंदाज लगा लो, उस आज के समय में आदमी पैसे को महत्वपूर्ण समझता है। हमारी पौरी की जनता जनार्दन ने, सभी ने मिलकर उसको पैसा ठुकरा कर और जी जान से मेरे लिए चुनाव लड़ा। और मुझे अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है उनकी सेवा करना, उनके सुख दुख में ध्यान रखना, उन क्या क्या कार्य नहीं हो रहे। भले हमारी सरकार नहीं बनी, सरकार नहीं बन पाई किसी कारणवश, लेकिन विश्वास है कि 2028 में हमारी सरकार बनेगी। और मैं जब तक ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करके क्षेत्र के काम करूंगा और जनता का ख्याल रखूंगा। उनके जो भी मूलभूत समस्याएं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, पानी की हो, स्वास्थ्य की हो, ये हमारी जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखना, ख्याल रखना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट व्यक्ति तक उनका ध्यान रखें। अभी हमारे क्षेत्र में काफ़ी अति वर्षा हुई है, बाढ़ का हाल हुआ, कई रोड हैं, पुल काफ़ी खराब हुई हैं, तो उनके लिए हम आवेदन मंगवा रहे हैं और जल्दी जल्दी हमारी टीम पहुंचा दी है। मैंने निरीक्षण कर रही है कहाँ ज़्यादा दिक्कत है। सरपंचों की, जनपदों की, जिला पंचायतों की मदद ले रहे हैं, सबकी मदद लेकर हम क्षेत्र की कर रहे हैं। और क्या हुआ, शिवपुरी जिले में क्या हुआ, 5 सीटें हैं हमारी, तो 4 हमारे भाजपा के विधायक हैं, मैं कांग्रेस का हूँ। तो काफ़ी हमारे कांग्रेस कर्ताओं पे काफ़ी जो सरकार है कहीं ना कहीं उन्हें तानाशाही से उन्हें परेशान कर रही है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है जिले में कि कोई परेशान तो नहीं है। धरना भी, जनता की समस्या संबंध आंदोलन, धरना, ये भी करना पड़ते हैं। तो हम सब अपने अपने पूरा, मेरी टीम, मेरा परिवार
मेरे क्षेत्र का एक एक सदस्य, सबकी निगाह मुझ पे है कि हमारे विधायक जी को हमने बनाया तो हम पे कितने खरे उतरते हैं। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी इंसान हूँ, गलती तो सबसे होती है क्षेत्र में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन गलतियों को भी मैं जल्दी जल्दी सुधारूं। सर अगर हम बात करें, पोहरी से आप विधायक हैं, 2023 में आप विधायक बने, लेकिन 2023 से जो पहले के जो विधायक थे उनके कार्यकाल में क्या क्या चीजों की कमी थी, क्या क्या चीजें आपके आने के बाद हुई हैं, और अभी भी कितना विकास पोहरी का देखते हैं आप? देखो क्या है, उस समय पौरी में एक कुछ विशेष काम थे। उसमें जो पूर्व विधायक था, पूर्व मंत्री था, उसने कई अड़ंगा लगा दिए कमीशन के चक्कर में। जैसे महत्वपूर्ण है सर्कुलर डैम, सर्कुलर डैम कमीशन के चक्कर में बंद पड़ा था। उसको मैंने विधायक में 3 तारीख को बना, 4 तारीख को मैंने सर्कुलर डैम के अधिकारियों को बुलवाया और 9 तारीख को काम चालू हो गया। वो हमारी महत्वपूर्ण वो है। सिंचाई विभाग से लगभग भागा 40-50 किलोमीटर पानी का जल स्तर ऊंचा आएगा और मेन पौरी को पानी मिलेगा, तो वो अभी चल रहा है और मुझे 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। सर्कुलर डैम वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभी एक 40 गांव की रोड है जो पूर्व मंत्री ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और रोड आपने देखा होगा, मेरा मोटरसाइकिल से मैंने उसका सर्वे किया, रोड बहुत खराब है और 40 गांव के लोग परेशान हैं। तो उस रोड को मेरे बनवाना मेरी प्राथमिकता है। इसके अलावा लगभग अगली साल बन जाएगी, वो फाइनल है बरसात के बाद। अभी मरम्मत का काम चालू हो गया है। अभी मैंने उसके लिए एक आंदोलन भी किया, पूरे गांव के आए थे और उस आंदोलन में हमें आश्वासन ही मिला है। इसके अलावा झिरी रोड पे भी बंद हो गया था जब मैं विधायक नहीं बना था। मैं आपको एक और बता, एक झिरी रोड है जो कि पौरी रोड से खोरगार होती हुई झिरी होती हुई भोराना निकलती है, जो बेरा मोहना से पौरी रोड के लिए टच है। उस रोड को कमीशन चक्कर में इसी विधायक सुरेश राठखेड़ा ने बंद कर दी थी कि मुझे दो, लेकिन उसकी हमने लड़ाई लड़ी, उसके लिए ही मैंने उस समय चक्का जाम किया। और वो रोड द्वारा मैं जब विधायक नहीं था तो भी अधिकारियों का और कुछ नेताओं को समर्थन मिलकर वो रोड चालू करवाई, वही बनवाई। इसके अलावा जरिए कला है जो वहाँ आने जाने का नहीं था, वो पुल भी मैंने विधायक नहीं था उससे पहले मैंने तैयारी कर ली थी, बना मेरे काल में, लेकिन वो उस पर भी मेरे ध्यान आकर्षित था। अभी ऐसे हमारी एक गोंदौली का पुल है, वो नहीं बन पा रहा, लेकिन हमारा मैंने उन्हें वचन दिया है कि मेरे कार्यकाल में वो पुल बन के रहेगा, चाहे मुझे वो मेरी पर्सनल निधि से बनवाना पड़े। मैं उनसे वादा किया था। वो गोंदौली में काफ़ी परेशानी है। अभी एक हमारा साख समाज से हमारा भैया ख़त्म भी हो गया, उसमें मैं कलेक्टर साहब, प्रभारी मंत्री, हमारे उस क्षेत्र के सांसद जी और अपने नगरीय प्रशासन मंत्री वार्ड नंबर 15 में आता है कैलाश बेवरी को लेटर दे चुका हूँ, उस पर सब डॉक्यूमेंट, तो अभी उनका ध्यान नहीं है। उनकी लापरवाही से भैया खत्म हो गया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर सरकार नहीं बनवाएगी तो मुझे मेरी निधि से बनवाना पड़े, मैं बनवाऊंगा जरूर। इसके अलावा और भी समस्याएं बड़ी बड़ी, विक्टोरियन का पुल है, जैसे हालांकि समस्या को हम याचिकाओं में द्वारा, ध्यानाकर्षण द्वारा, शून्यकाल द्वारा, प्रश्न क्वेश्चन द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं को ज्यादा यहाँ पे पटल पर रख रहे हैं, विधानसभा में ला रहे हैं, जिससे क्षेत्र के काम ज्यादा हो। सर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या प्राथमिकता है? मैंने मेरा विशेष शुरू से ही ध्यान रहा है शिक्षा द्वारा। मैं जैसे ही विधायक बना, मैंने स्कूलों पे गए, जो टीचर नहीं आते थे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, समय पे आओ, आपको सरकार, आप एक सरकारी हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आप गुरु हो, उनसे मैंने आग्रह किया कि समय पे आओ, बच्चों को जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी पढ़ाओ। और स्वास्थ्य में भी मैंने अभी डॉक्टरों की भी मांग करी है, कुछ डॉक्टर तो आ गए हैं और हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र भी है। मैंने अभी मेरे कार्यकाल में 3-4 उप स्वास्थ्य केंद्र बड़े बने हैं, उन पे भी अभी उनका हमने लोकार्पण किया है। तो कहने का मतलब बल्कि आपने सही पूछा, शिक्षा हमारी महत्वपूर्ण जी वो है जड़। शिक्षा नहीं होती तो कुछ नहीं होता, क्योंकि शिक्षा से ही सभी द्वार खुलते हैं। ये कहते हैं ना, शिक्षा सभी द्वार की चाबी है, और स्वास्थ्य सही है तो सब सही है। क्षेत्र में इन चीज़ों पे तो हमारा विशेष फोकस है। इसके अलावा हमारे ट्राइबल एरिया की रोड, रास्ता, रोड है, लाइट, बिजली, सब चीज़ों पे हमारा ध्यान करना है। और मैंने पौरी विधानसभा में बड़े उद्योग की, और जिले के शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री जी से अभी उनका वो 30,000 करोड़ का वो आया था, एक व्यापारियों का एक सम्मेलन हुआ था यहाँ भोपाल में, उसमें ही मैंने लेटर दिया था कि मुझे कुछ बड़ा उद्योग दें जिससे हमारे जिले का 20 से 25,000 कर्मचारी बेरोजगार लोग लग जाएं, जिससे परिवार का सभी व्यवस्थाएं बन जाएं। जो बेरोजगार परिवार है, समय पे उनकी व्यवस्थाएं नहीं बन रही, और उनके हमारे जिले में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, जो कि एक विशेष करके नशे की युवा पीढ़ी जा रही है,
कई बच्चे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, उनके परिवार बेचारे चिंतित हैं, कई घटनाएं हो रही हैं, कोई नशे में कई लोग खत्म भी हुए वहाँ। तो हमारा विशेष है कि नशे को मैं जड़ से खत्म करूँ। मैंने इसके लिए सबसे पहले मैंने सीपरी जिले में आप जानकारी ले सकते हैं, मैंने इनाम घोषित की 11,000 रुपये, और मैंने लगभग इसके लिए मैं लगभग 40-45 लोगों को मैं इनाम भी दे चुका हूँ। उनका नाम किसी कारण गोपनीय इसलिए रखते हैं कि कहीं वो नशाखोरी के जो जखीरा वाले लोग हैं, थोक वाले हैं, आज कहीं उनके परिवार को नुकसान न पहुंचाए, उनको नुकसान न पहुंचाए, इसलिए हमें गोपनीय नाम रखना पड़ता है। सर अगर बात की जाए, आप कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, अगर बात की जाए पार्टी की ताकत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस वक्त? इस समय ताकत, पहले ताकत बता दीजिए। सबसे बड़ी ताकत पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है राहुल गांधी जी, और प्रियंका गांधी जी, क्योंकि वो लीडर है हमारे जी, और पूरे इस समय उन्होंने जो पैदल यात्रा निकाली थी, वो एक अपने आप में एक मिसाल है जी, अपने देश के लिए। इतना पैदल चलना कोई नेता, राजनेता कभी चला नहीं है जी। मैं राहुल गांधी जी का सम्मान क्यों करता हूं? क्योंकि उस परिवार में राजनीति में और देश के लिए जो बलिदान हुआ है, उनकी हत्याएं हुई हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे हमारी आयरन लेडी हमारी इंदिरा गांधी जी हों, चाहे हमारे राजीव गांधी जी हों, तो उनके बलिदान लगे हैं जी। बिल्कुल, जिस परिवार का कोई परिवार राजनीति में किसी की हत्या हो जाए, तो मुझे तो नहीं लगता कि उस परिवार का भी राजनीति में आगे बढ़ने की सोचे या करे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने देश के लिए बलिदान हुए, उन्होंने बहुत कुछ किया है, जो कि आज भाजपा के लोग कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। आज अगर उस समय स्कूल नहीं बने होते तो ये लोग कहाँ पढ़े हैं, इनसे पूछें। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने आज भी विधानसभा में बोला कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, जो सरकार होती है उसका दायित्व बनता है कार्य करना हर क्षेत्र में। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने की अपने स्तर से उस समय के हिसाब से। आज भाजपा सरकार की है, तो आज आपकी जिम्मेदारी काम करना। लेकिन भाजपा सरकार भेदभाव कर रही है। भाजपा के विधायकों को मध्य प्रदेश में 15-15 करोड़ हर साल दे रही है एक्स्ट्रा, हमको 15 रुपये भी नहीं दे रही कांग्रेस के विधायक। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि उन्हें क्षेत्र की जनता व्यक्तिगत दुश्मनी है। आपको कुछ नुकसान पहचाना देना तो विधायकों की तनख्वाह ले लो ना, आपको हमें नहीं देना। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस विधायकों को हमको कुछ नहीं देना, तो हमारी तनख्वाह न दें, लेकिन क्षेत्र में विकास के लिए पैसा तो दें। क्षेत्र में जो जन समस्या से रोड से संबंधित जो क्षेत्र में जरूरत है जनता के हित के लिए, चाहे रास्ते मैटर हो, चाहे डीपी का अपना डीपी लाइट का डीपीओ के लिए, रोड के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सुविधा तो उन्हें देना पड़ेगी। चाहे अभी सड़क बंद करी है, आज किसान कितना परेशान, खेतों पे नहीं जा पा रहा, और कई देखा हुआ आपने गांव से छोड़कर कई लोग खेतों पे फंस गए हैं। आज इतने परेशान है खेत सड़क में, रोड सड़क पे आदमी, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि वो कीच मच रही है, पानी ज्यादा बरस गया तो रास्ता खराब हो गई हैं। अब ऐसे भेदभाव कर रहे हैं तो ये इनके लिए आने वाले समय के लिए घातक होगा, और ऐसे इन्हें करना नहीं चाहिए। इनको सबको समानता रूप से देना चाहिए। 15 करोड़ उनको दे रहे हैं तो हमें भी दें। क्षेत्र हमका जो जेब के लिए तो मांग नहीं, हम अभी भी कह रहा हूं मैं आपके द्वारा कि हमारी तनख्वाह ना दें, विधायकों को ना दें तनख्वाह, कोई जरूरत नहीं है, मैं लिख के भी दे दूंगा, तनख्वाह नहीं चाहिए। लेकिन क्षेत्र के लिए, कार्य के लिए, क्षेत्र में विकास कराने के लिए, क्षेत्र में काम आपको पैसा तो देना पड़ेगा। क्षेत्र की बड़ी बड़ी समस्या है, इसके लिए बगैर पैसे का कुछ नहीं होता। कई जगह गाँव के रास्ते टूट गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा, बेचारे बिल्कुल कोई दुखी बीमारी, कोई वैसा मैटर आ जाए, बड़ी बीमारी, उनको स्वास्थ्य के लिए ले जाए तो कहाँ से जाएंगे? क्योंकि हमारे साथ तो इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि कभी जीवन में कल्पना नहीं की। हमारे कार्यकर्ताओं पे धाराएं लगा रहे हैं, केस बनवा रहे हैं, कहूँ हथियार रख कर, कहूँ नशा रख कर, को किसी धारा में फंसा रहे हैं। आपको मैं कई उदाहरण दे दूं। अरे उन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं छोड़ो किसी की मदद के लिए खड़े हुए, तो हम तो एक विधायक है और कार्यकर्ताओं के साथ तो क्या हो रहा हुआ। और ये मैं एक और बात बता, हर थाने पे नशा बिच रहा है, हर थाने पे दुकान लगी है, उनको तो पैसे चाहिए। आम आदमी चल रहा है, उससे पकड़ कर केस बनाने की धमकी देते हैं, 10-20 हजार रुपये लेके उसे छोड़ रहे हैं। आपको इतने 1000 सबूत दे दूंगा मैं। जी सर, अगर बात की जाए, अंत में कुछ छोटे सवाल है मेरे।
अगर बात की जाए आपका एक पसंदीदा नेता विपक्ष में, विपक्ष में सर, विपक्ष में मतलब आपके विरोधी, विरोधी में विरोध भाजपा में कोई ऐसा पसंदीदा नेता जो आपको लगता हो कि हाँ ठीक है? मेरा पसंदीदा नेता इस दुनिया में नहीं है जी, कौन? मेरा पसंदीदा नेता अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। क्या चीजें सर उनसे प्रेरणा मिलती है? उनसे प्रेरणा ये मिलती थी कि वो सरकार कोई सी भी होती जी वो पारदर्शी बात करते थे, जी साफ कहते थे, साफ कहते थे। सामने वाले नेता अच्छा कर रहा है तो अच्छा कहते थे, गलत कर रहा है तो गलत कहते थे। जी। कहीं ना कहीं बहुत मेरे मतलब उनको मैं सुनता रहता हूँ, उनकी पुराने कार्यकाल देखे मैंने, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा कि हमारे, अगर आपने विरोधी दल में पूछा है तो हमारे अटल बिहारी जी को मैं पसंद करता हूँ। और एक हमारे राष्ट्रपति बने थे अब्दुल कलाम जी, जी उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है, मैं उनको ही पसंद करता हूँ। जी। और सर अगर बात की जाए युवा जो राजनीति में आना चाह रहा है उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं यही कहूँगा युवाओं से कि आपका स्वागत है, राजनीति करो, अच्छी करो, पारदर्शी करो, स्वच्छ करो, अच्छे लोगों को जोड़ो जी और अच्छे काम करो। मेरी सभी युवाओं को शुभकामनाएं, क्योंकि युवा ही देश के भविष्य हैं, युवा ही प्रदेश के भविष्य हैं और अपने अपने जिले के और अपने अपने क्षेत्र के भविष्य हैं युवा। उनको पुराने नेताओं से सीख लेना चाहिए, तजुर्बे वालों से, कि हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कहते हैं ना, बगैर बुजुर्ग की बारात नहीं होती, तो सीनियर सीनियर होता है, उनको तजुर्बे का उपयोग करना चाहिए। उनको कैसे हमको समाज सेवा में, राजनीति में क्या करना चाहिए। आजकल क्या है, कुर्ते पजामा पहनने की और एक वो क्या बोलते हैं उसको, फोटू फोटो की राजनीति ज्यादा चल रही है। मैं कहूँगा कि आप ये ना सोचें कि फोटो खिंचाने से नेता बनते हैं, मैं इसको मानता नहीं हूँ। आप काम करो, आपको नेता अपने आप उठा लेगा आगे बढ़ाने के लिए। कार्य दिखता है, जनसेवा दिखती है, और फोटो फोटो ना दिखाते हुए आप कार्य शैली पे विश्वास करके काम करो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सर विपक्ष के जो विधायक हैं, आप जैसे भोपाल आते हैं तो विपक्षी विधायक भी काफी मिलते हैं, कार्यकर्ता मिलते हैं भाजपा के, उनसे संबंध कैसे हैं, बातचीत वगैरह होती है? मतलब देखो क्या है कि ये तो एक नॉर्मल बात है, सभी विधायकों से मिलना जुलना, बैठना उठना, या कार्यकर्ताओं से, तो ये तो सब मतलब चलता जैसे है। हम राजनीति में देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के विरोधी रहती है, तो ऐसे आपस में कभी मिलना जुलना रहता नहीं, है? मैं आपको बताऊं, दल कोई सा हो, जी जरूरी नहीं है कि सभी खराब हो। जी कुछ अच्छे भी होते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की। सभी लोग खराब नहीं होते, लेकिन उनकी क्या है, ऊपर की जो लीडरशिप है, मुख्य मुख्य भाजपा, जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो भाजपा भाजपा के स्तर से नहीं चल रही, वो आरएसएस के स्तर से चल रही है। आरएसएस चला रही है उन्हें, और ऐसे लोगों के कारण जी बेमनुष्यता का माहौल बनता जा रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। भाईचारा अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, समस्या अपनी जगह। समस्या को कभी कभी आज मेरी क्षेत्रीय समस्या है तो मैं अगर सरकार का भाई उनकी मदद लेके कैसे सॉल्व करूंगा। आज सरकार है, और जो भाजपा का जैसे मुख्यमंत्री जी हैं जी और हमारे जो मंत्री जी हैं जीते गए, भाई उन्हें तो पारदर्शी से ये देखना चाहिए कि हमें जनता की समस्या कैसे सॉल्व करना, ये नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस का बजट। उन्हें तो जनते, आज कांग्रेस सरकार होती तो भी मेरा यही कहना है कि कभी किसी को व्यक्तिगत कार्यकर्ता हो गया, आम जनता को किसी परेशानी के जाए, क्योंकि कोई ना कोई कांग्रेस की पसंद होती है, किसी की भाजपा पसंद होती है, किसी की बीएसपी पसंद होती है। पसंद तो रहेगी, और संगठन किसी न किसी को कोई ना कोई पसंद करेगा। अगर 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 एक सभी लोग, पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे क्षेत्र के युवा या जो भी एक ही को पसंद करने लगे, फिर चुनाव कैसे होगा, फिर नेता पैदा कैसे होंगे? कहीं ना कहीं सबकी पसंद अलग अलग है, और होना भी चाहिए। नेता किसी के नेता भी कोई कांग्रेस पसंद करता है, कोई भाजपा करता है, कोई बहुजन, तो ये चीजें चलती हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उसको पर्सनल बेमनुष्यता नजर से नहीं देखना चाहिए। सर एक शब्द में कुछ नेताओं का पूछो, एक शब्द में शिवराज सिंह चौहान क्या बोलेंगे, एक शब्द में? शिवराज सिंह चौहान जी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी भी छोड़ गए वो, जी कि
सबसे पहले मैं उनके बारे में यही बताऊंगा कि सबसे बड़ा धोखा तो उन्हें भाजपा ने दिया है जी। कि मुख्यमंत्री वो सरकार तो उन्हीं के नाम से बनाई है और सबसे पहले उनको ही भगाया यहाँ से। और अगर बात की जाए एक शब्द में मोहन यादव, अब मोहन यादव जी की तो मैं ये बोलूँगा, और मैं तो ये कह रहा हूँ उनकी तक आप बात पहुँचाना जी कि मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप जब विधायकों को आप समय नहीं दे रहे तो जनता आपसे कैसे जुड़ेगी। जनता विधायकों से आप जितने ज़्यादा मिलोगे जब भी तो हम अच्छा बुरा कहेंगे आपके बारे में, आप मिलोगे नहीं तो क्या कहेंगे, और जनता आपको क्या संदेश देंगे कि मुख्यमंत्री जी हमें मिले रहे। कई मुद्दे ऐसे आते हैं हमें आपसे मिलना ही पड़ेगा, क्षेत्र की समस्या को लेकर, जनता की समस्या को लेकर, जनता की बात रखने के लिए कभी कभी मुख्यमंत्री से विधायकों को तो मिलना पड़ता है। आज तक हमें मुख्यमंत्री जी ने एक दिन का 10 मिनट का समय दिया, आज तक किसी विधायकों को समय नहीं दिया, और कई बार फोन लगाते हैं तो कुल मिला के टालम टोली करते हैं और इतना दुर्व्यवहार करते हैं मुख्यमंत्री जी कि क्षेत्र की समस्या को मेडिकल में ऑपरेशन संबंध जो बजट के हम लेटर देते हैं ना कांग्रेस विधायकों के, तो वो दे ही नहीं रहे, भाजपा के कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता मुझे अच्छी नहीं लगी मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री जी की। कांग्रेस विधायकों की नहीं सुनते, ऐसा आप तो कहते हैं। हाँ, अब मैं तो अपनी कहूँगा, वही चर्चा होती कांग्रेस विधायकों की जी। हाँ, लेकिन मुझे आज हमारे विधानसभा में कई भाजपा के विधायकों ने भी भाजपा की कार्यशैली का विरोध किया। जी। और सर अंत में ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे क्षेत्र के केंद्रीय मंत्री जी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो दल बदल की राजनीति की है, जो उन्हें कांग्रेस में सम्मान था वो भाजपा पे ही नहीं मिला। कांग्रेस में वो महाराज थे और भाजपा में पहुंच के 22 तक तो पहुंच गए। जी सर, अंत में हमारे दर्शक हैं बतंगड़ के, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपको पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे राजनीतिक जो शुरू से अभी तक जो चला पारिवारिक समस्या सब है जो देखा, आप मेरे लिए आए, मुझे आपने पूरा मेरा पारिवारिक दृश्य आपके सामने लाया। मैं आप सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।